तो अभी क्या स्थिति है पंजाब के पंचायत की, क्या स्थिति अभी है? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। संतुष्ट है अभी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यकलाप से आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो भगवान रामचंद्र भी चले आएंगे तो कोई सब नहीं होगा। जी जी। वो नहीं होगा, लेकिन आज तक जो चल रहा है ठीक ही ठाक है। जी। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जिंदगी में पैसा का महत्व है जी। लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं है, समझे। जी। जब तक सामाजिक परिवेश में आप नहीं रहिएगा, जनता के सुख दुख में भागीदारी नहीं दीजिएगा। आप हिंदुस्तान में टाटा बिरला है, अडानी अंबानी है, क्या मतलब हमको है? कोई मतलब है? जी नहीं। लेकिन आप सुख दुख में साथ देते हैं तो आपसे मतलब है। वही बात मतलब रखे लोगों ने सोचा कि नहीं, हम इन्हीं को चुनेंगे। पंचायत चुनाव में कब से भाग लेना आप शुरू किए थे? 78 से। 1978 से? 78 से हम पंचायत चुनाव में भाग लेना शुरू किए। जी। और उसमें उस समय आपका बोलबाला था बाबू कामदेव सिंह का। जी। उन्होंने हमारा विरोध किया। अच्छा। उपेंद्र सिंह का सपोर्ट किया, फिर भी हम अड़े रहे। तब समूचे गांव बैठ के निर्णय किया कि नहीं, आप छोड़ दीजिए, जब वो कह दिए हैं तो छोड़ दीजिए उनको, आप सरपंच में रहिए। कहे हम सरपंच में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज समूचे गांव बैठले था, कहा कोई नहीं खड़ा हुआ निर्विरोध। तो 78 से ही हम, यानी पहले आप मुखिया में चुनाव लड़ना चाहते थे? 78 में। 78 में के बाद में फिर सरपंच में निर्विरोध निर्वाचित किया गया? हाँ हाँ। हम उनको कहे कामदेव बाबू जी जो ठीक है, आप मना करते हैं तो हम नॉमिनेशन कर देंगे, आपके साथ ही एक महीना रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तब तो वो हारिए जाएगा। अच्छा। इसलिए हम राजनीति में रहे, पुराने हो चुके हैं, तो क्या लगता है पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या अंतर है? पहले देखिए, राजनीति का मतलब होता था समाज सेवा। जी जी। अब राजनीति एकदम व्यापार बन गया है। कोई आता है, आज हम 1 लगाएंगे तो हमको कैसे 10 आएगा, बस इसी सोच की राजनीति है। इसलिए हम इसमें से। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं मटिहानी प्रखंड के सिहमा पंचायत में। जी हाँ, ये सिहमा का बबूरबन्ना टोला है और यहाँ मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो बिल्कुल ही आज के समय में ईमानदारी के प्रतिमूर्ति है। लगातार शुरू से ही इस पंचायत के सरपंच रहे और उसके बाद 3 टर्म, लगातार 3 टर्म जो है पैक्स अध्यक्ष रहे। पूर्व सरपंच, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, समाजवादी और ईमानदार वयोवृद्ध हमारे बीच उपस्थित है, माननीय फूलेना बाबू। मैं इनसे बात करना चाहेंगे और वर्तमान में इस पंचायत की क्या स्थिति है, इन तमाम चीज़ों पर इनसे हम बात करेंगे, रूबरू होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है न्यूज ऑफ बिहार में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुदूर देहात में आकर और ये जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत की क्या स्थिति है। इसलिए आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद। आप अभी स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं। हम अभी स्वस्थ हैं। 10-20 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते हैं, बस हैं। आप वही नया गांव में सारी बात हो रही थी, कैलू सिंह, रामजी चौधरी सब ले गए थे हमको। तब से लगातार आप सरपंच के पद पर रहे? सरपंच के पद पर रहे। 85 में भी पैक्स में हुए और उसके बाद इधर 2 टर्म हुए और इधर 2 टर्म से छोड़ दिया। जी जी। तो क्यों सर इधर से क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिया
जब कोई भी व्यक्ति जिंदगी के अंतिम पायदान पर खड़ा होता है तो उसको स्वतः चाहिए कि हम अब नई पीढ़ी को सौंप दें अब, और हमारा ये अंतिम चरण है, 75 एवं हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं अब इस सब में हम एकदम कोई चीज़ में हम खड़ा नहीं है। उम्मीदवारी नहीं देंगे लेकिन मार्गदर्शन तो दे सकते हैं। हम मार्गदर्शन जो लेने के लिए आता है उसको देते हैं जी, देते हैं। जैसे ये पैक्से में 5 साल रहा पर तो सब बराबर आता था मार्गदर्शन देने के लिए, हम देते थे। आपके बारे में तो सुने हैं कि आप जब पैक्स का चुनाव लड़ रहे थे तो आपके जो विरोधी थे वो बिल्कुल सामर्थ्यवान थे, पैसे वाले थे, आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति थे, बहुत सारे पैसे भी खर्च किए, फिर भी आपको पराजित नहीं कर पाए। हाँ, तो ये बात सही है। जी जी। वो तो 10 ठो स्कॉर्पियो पर दौड़ता था, हम साइकिले पर अकेले घूमते थे। साइकिल पर ही? साइकिल पर, एकदम साइकिल पर। तो डर नहीं लगता था कि हम साइकिल से जा रहे हैं? वो देखिए, जो डर गया सो मर गया। जी। बाबू कामदेव सिंह से बाहुबली तो कोई नहीं न है, कोई है? जी नहीं। है तो वहाँ पर भी हम रूबरू जवाब दिए। जी। तो अब मतलब राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले चुके? एकदम राजनीति से। अभी आपका दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं? यही इसमें पड़े रहते हैं। हमको निकले अपना समूचे गांव में साइकिल से 2-3 घंटा टाइम पास कर लिए, समय काट लिए। अच्छा, 3 टर्म से आप अध्यक्ष रहे और अपना तन मन धन सब लगा दिए पंचायत के प्रति, फिर एक पैक्स गोदाम क्यों नहीं हो पाया यहाँ? पैक्स गोदाम, देखिए आजकल जो सामाजिक संरचना हो गया है, जमीन 2 बार रजिस्ट्री हुआ। जी। कहे जो बनवा देंगे जी, हमको था किसी तरह से गोदाम बने, जिसको कहे बनवाने के लिए दूसरा आदमी विरोध करने लगा, नहीं हम ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। बस इसीलिए हम छोड़ दिया, कहा हम ही पचड़ा में नहीं पड़ेंगे। हमको चूँकि बनाना नहीं था, इसलिए इस पचड़ा में नहीं पड़े, नहीं बन पाया। ताकि विकास कैसे हो पाया? देखिए, गोदाम एक मायने रखता है, लेकिन पैक्स में गोदामे के मार्फत विकास हो ऐसी बात नहीं है। ये जब प्रतिनिधि स्वच्छ साफ होगा तो विकास हो ही करेगा। और पहले था विकास, अब तो पैक्स में क्या है, अरे धान गेहूँ खरीदना है, रिन्यूअल कराना है, जिसका केसीसी है, बैंक में से लोनों और नहीं मिलता है। पुराना जो केसीसी है बस उसी को रिन्यूअल कराना है। यहाँ जितना केसीसी है वही आता है, जाना भी नहीं पड़ता है, परतोष आता है, जाकर रिन्यूअल करा कर दे देता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब जो है हम अंतिम पड़ाव पे हैं, 75 साल से अधिक उम्र हो गई, अब हम राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन अभी के समय में तो हम लोग देखते हैं कि जो बिल्कुल मृत्यु सज्जा पड़े हैं वो भी राजनीति से हटना नहीं चाहते, इतना मोह रहता है उनको राजनीति से। देखिए, अपना अपना सोच है, इसमें हम क्या कहेंगे। जी। इसमें है नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, सबका इतना एज हो गया, लेकिन चाहता है जान हित के रात दिन 10-10 गो मीटिंग करता है, ये किसी तरह से हम फिर आवे। सही। तो अपना अपना समझ है, सोच है, और इस पर हम क्या कहेंगे। अच्छा, आप तो बहुत सही बात, मतलब समाज सेवा की भावना अब नहीं है लोगों में। नहीं है, समाज सेवा का ऊपरी दिखावट जो करता है दिखावटी है, समाज सेवा का भावना नहीं। कहे न, राजनीति का मतलब था एकदम समाज के साथ समर्पित होकर रहना। आजकल कौन रहता है समर्पित, अपना समर्पण चाहिए उसको। जी सही।
तो इसमें तो कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। एकदम दोषी है, जी जनता एकदम दोषी है। आज कोई खड़ा होता है, बाहुबली धन बली आता है, पैसा बांट देता है और बहुत चीज़ दे देता है, और क्षणिक स्वार्थ में लोग उनको वोट दे देता है, बन जाता है। क्योंकि जनता में अभी उतना दूरगामी सोच नहीं हुआ है, दूरगामी सोच नहीं हुआ है। अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है, इसलिए ये होता है। सही बात है, दूरगामी सोच नहीं है। और अभी भी लोग जो है सो क्षणिक चीज़ को देखते हैं, क्षणिक चीज़ को देख कोई पैसे वाले आते हैं और अपना जाल फैला के चुनाव ले लेते हैं, भविष्य को नहीं देखता है लोग। जेई प्रतिनिधि जाएंगे, आज हमको 1000 रुपया दे दिया, अब 5 बरिस हमको क्या करेगा उससे उसको मतलब नहीं है। हमको तो 1000 आया ना, पॉकेट में रखे, काम खत्म। वो आने वाले पीढ़ी की सोच नहीं कर रहे। नहीं, एकदम एकदम एकदम। तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, कुछ सुझाव दीजिए। कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि राजनीति में किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए। राजनीति में देखिए, स्वच्छ और ईमानदार आदमी को चुनना चाहिए, लेकिन धनबली बाहुबली को नहीं चुनना चाहिए। तभी ये समाज स्वच्छ और ईमानदार। हाँ, स्वच्छ। तो जब आते हैं कोई भी चुनाव लड़ने तो कहते हैं बिल्कुल ईमानदार है, हम ईमानदारी से काम कर, बाद में बदल जाते हैं। कहता कौन है जो हम खराब है? कोई कहता है हम खराब हैं? जी नहीं। है? लेकिन जनता के नज़र में है ये ठीक है, ये खराब है। तो अभी तो राजनीति में देखते हैं, जातिवाद धर्मवाद पर लोग उन्माद हो फैल जाता है, जैसा ने कुछ नहीं देखता है, अपना वोट दे देता है। जी जी जी। ऐसी से ही दुर्गति है समाज का। आगे जो है 1 दिसंबर को आपके पंचायत में पैक्स का चुनाव होने वाला है, और आप पूर्व में लगातार 15 वर्ष तक पैक्स में रहे, बहुत अच्छा काम भी किए। तो क्या कहना चाहेंगे पैक्स के लिए, कुछ क्या सुझाव देना चाहेंगे? पैक्स के लिए यही, जो प्रतिनिधि चुना जाए जी, वो किसानों के दुख दर्द में साथ रहे, बराबर संपर्क में रहे, और किसानों के आवाज़ को यहाँ से जिला तक उठावे। बैंक में लड़े, डीसीओ के ऑफिस में लड़े, और इसके सिवा तो कुछ कर नहीं सकता है अध्यक्ष। तो ये है फुलेना बाबू, जो कि लगातार शुरू में 1978 से ही कह रहे हैं कि हम सरपंच रहे। उसके बाद लगातार 3 टर्म जो है इस पंचायत के, सिहमा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रहे। और इनके विरोधी जो थे बिल्कुल ही सामर्थ्यवान थे, बता रहे हैं कि 10-10 स्कॉर्पियो से वो घुमा करते थे, लोगों के बीच जाते थे, और ये साइकिल से यात्रा करके, साइकिल से घूम करके ही चुनाव जीतते गए। और लगातार 3 टर्म नहीं 15 वर्ष तक पैक्स अध्यक्ष रहे, और किसानों के हित में हमेशा खड़े रहे, किसानों के लिए काम करते रहे, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे खरीद की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करते रहे, और इस क्षेत्र में हमेशा काम करते रहे। हालांकि अभी ये जो है राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, बोल रहे हैं कि हमें अब राजनीति नहीं करनी है, और फिर भी लोगों को सलाह देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। तो आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।